वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग बोथुड़ी जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। चलिए झारखंड का अगला जनजाति हम लोग देखते हैं और आज का विषय है मेरे भाई बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति ध्यान दीजिएगा, ये झारखंड का एकमात्र ऐसा जनजाति है, मैंने जो हमारे झारखंड में कुल कितने हैं 32 गो जनजाति है, जिसमें से क्या 8 गो आदिम जनजाति है और बाकी हमारा क्या अनुसूचित जनजाति है। तो ये 32 जनजाति में, ये जो 32 जनजाति में एकलौता ऐसा जनजाति है जो घुमक्कड़ जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। मतलब 32 अनुसूचित जनजाति में एकमात्र ऐसा जनजाति है जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। मतलब ये एक क्या है, घुमक्कड़ जनजाति है। और इसका जो मुख्य संकेंद्रण है, इस जनजाति का मुख्य संकेंद्रण जो है वो संथाल परगना प्रमंडल के हमारा कहाँ पर राजमहल और दुमका क्षेत्र में होता है। तो मतलब क्या है, इसका मुख्य संकेंद्रण संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल और दुमका क्षेत्र में है। राजमहल और दुमका क्षेत्र, तो याद रखिएगा राजमहल ट्रैप जो है, झारखंड का जो राजमहल ट्रैप है सबसे नया ट्रैप है जो हमारा ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। सबसे नया ट्रैप कौन सा ट्रैप है, तो हमारा कौन सा ट्रैप होता है, राजमहल ट्रैप होता है। तो राजमहल हमारा राजवंश में जब मुगल के समय था, तो मुगल के समय भी राजमहल का जो राजधानी था, ये मुगल के समय राजमहल को भी राजधानी बनाया गया था। साथ ही साथ राजमहल में हमारा मुगल का क्या था, शाही टकसाल भी हुआ करता था। तो वही राजमहल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो राजमहल और दुमका क्षेत्र इनका क्या था, बंजारा जनजाति का मुख्य संकेंद्रण स्थल हुआ करता था। ये जो बंजारा जनजाति है इसको 1956 ईस्वी में, कब 1956 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। कब किया गया, 1956 ईस्वी में शामिल किया गया। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, राजमहल और दुमका में क्षेत्र में हल्का सा गया नजदीक पड़ता है। तो बंजारा जनजाति आपको गया में भी देखने को मिल जाएगा। गया में थोड़ा बहुत इसका असर मैंने किसी जनजाति का संख्या देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। इनकी जो भाषा है वो मिली जुली है, कोई एक इसका अपना भाषा नहीं है, मिला जुला भाषा बोलता है। जैसे झारखंड में है तो हल्का सदानी झारखंडी, कहीं बांग्ला मिला करके, थोड़ा सा हमारा भोजपुरी मिला करके, कहीं मगही मिला करके, इन लोग का भाषा जो है मिक्स भाषा है। लेकिन जितना भी क्या बोलेंगे बंजारा जनजाति है, ये अपने भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाड़ी कहते हैं। कौन सा भाषा कहते हैं मेरे भाई, लंबाड़ी भाषा कहते हैं। तो बंजारा अपने भाषा को क्या कहते हैं, लंबाड़ी भाषा के नाम से पुकारते हैं। कुछ विद्वान का कहना है, कुछ विद्वान के अनुसार बंजारा जनजाति है, इसको 2 अन्य नाम से जाना जाता है। एक नाम है हमारा कोसलोगोपा, क्या है कोसलोगोपा, और दूसरा क्या है गारगा। तो कोसलोगोपा और गारगा ये बंजारा जनजाति का उपनाम है। मतलब बंजारा कहो, चाहे कोसलोगोपा कहो, चाहे गारगा कहो, ये बंजारा का ही नाम है। तो जनरली हम लोग बंजारा कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं, कोसलोगोपा या गारगा कहते हैं। अब देखिए बंजारा जनजाति है, ये 4 समूह में बटा हुआ है। पहला चौहान, दूसरा पवार, तीसरा राठौर और चौथा उर्वा। चौहान, पवार, राठौर, उर्वा। जैसे कि शरद पवार जो हमारे हैं, ठीक है, क्रिकेट के चेयरमैन भी रह चुके थे और अभी कर्नाटक के हैं। तो शरद पवार क्या है, हमारा बंजारा जनजाति से हैं। जैसे कि चौहान, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। यहाँ पृथ्वीराज चौहान को तो राजपूत वंश का कहता है, लेकिन एक्चुअली में बंजारा जनजाति का जितना भी लोकगीत है उसमें पृथ्वीराज चौहान का ही व्याख्या मिलता है। तो इससे थोड़ा सा ये कहा जाता है कि जो बंजारा जनजाति जो है ये पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज है। आगे हम जाकर के इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा 4 समूह में हुआ, लेकिन पेशा के आधार पर बंजारा जनजाति को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भिक्षुक वर्ग, जिसको गुलगुलिया कहते हैं। आए दिन आपके शहर में गुलगुलिया आता है,
उसको हमारा क्या है, बंजारा है। और ये है हमारा बंजारा का कौन सा वर्ग है, भिक्षुक वर्ग है। उसके बाद जो आपराधिक वर्ग होता है, जो लुटेरा, ठीक है, होता है, चोर चुआड़ लुटेरा जो होता है वो हमारा कंजर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजर कहलाता है बंजारा में। और उसके बाद जो पेशेवर होता है, जो पेशेवर जो धंधा करता है वो हमारा सपेरा होता है, मदारी होता है, बाजीगर होता है, पनरिया होता है, ठग होता है, साथ ही साथ भालू नचाने वाला होता है, ठीक है, बंदर नचाने वाला होता है, ठीक है। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, पेशेवर बंजारा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बंजारा का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है। क्या है हमारा, पितृसत्तात्मक समाज किसका है, बंजारा का है। अब देखिए बंजारा जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ बंजारा अपने आप को कश्यप गोत्र बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपना गोत्र क्या बताते हैं, कश्यप बताते हैं। मतलब कि जनरली देखा जाए तो बंजारा जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये आप लोग का अपना गोत्र, कुछ बंजारा जो होता है अपना गोत्र क्या बताते हैं, कश्यप बताते हैं। ये क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखिए आगे, बंजारा जनजाति में राय की उपाधि लगाना बहुत प्रचलित है। मतलब राय जो उपाधि लगाते हैं ये बहुत ही प्रचलित है, किसमें, बंजारा जनजाति में। ये लोग जो होता है बंजारा जनजाति में वधू मूल्य देने की प्रथा है। वधू मूल्य कहने का मतलब सभी जनजाति में, ठीक है, कि लड़का पक्ष जो होता है लड़की पक्ष को वधू मूल्य देता है। तो वधू मूल्य के रूप में हम लोग जो विभिन्न सारी जनजाति में, किसी में पौन टका कहते हैं, डाली टकारी कहते हैं, ठीक है, तो हाजिरी कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो वधू मूल्य है, तो वधू मूल्य के रूप में कुछ बैल या 140 रुपया नगद दिया जाता है। क्या होता है, वधू मूल्य के रूप में कुछ बैल या 140 रुपया नगद दिया जाता है। और ये लोग जो है वधू मूल्य को क्या कहता है, हर्जी कहता है। क्या कहता है, वधू मूल्य को क्या कहता है, ये लोग हर्जी कहता है। अब देखिए बंजारा जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है, ठीक है, विधवा विवाह का प्रचलन है। अगर कोई लेडीज अगर विधवा हो गया है तो वह पुनः विवाह कर सकता है। और क्या है, विधवा विवाह का प्रचलन है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियोग कहा जाता है। लोग में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहा जाता है, नियोग कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बंजारा जनजाति का जो फेमस वाद्य यंत्र है वो हमारा नरसिम्हा है, ठपरा है, चिंकारा है और ढोल है। इसके अलावा भी कुछ वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो हमारा क्या है, नरसिम्हा, ठपरा, चिंकारा और क्या हमारा ढोल है। ये लोग जो होता है अल्लाह उदल को, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह उदल को अपना वीर पुरुष यानी अपना आइडियल मानता है। जितना भी बंजारा जनजाति है अल्लाह उदल को क्या कर मानता है, अपना आइडियल मानता है, यानी अपना वीर पुरुष मानता है। इनकी लोक गाथा बहुत ही लोकप्रिय है। हम बोले भी थे यहाँ पर जब चौहान के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो इनकी लोक गाथा क्या है, बहुत ही लोकप्रिय है। और साथ ही साथ इनके लोक गाथा में पृथ्वीराज चौहान जो जयचंद का क्या था, दामाद था, जो संयोगिता से विवाह कर लिया था मंडप से उठा करके, ठीक है। तो वही पृथ्वीराज चौहान 3 जो मोहम्मद गौरी को 2 बार पराजित किया था, तीसरा बार में मोहम्मद गौरी जीत गया था इससे, ठीक है। तो वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो दोनों के बीच युद्ध होता है, वही पृथ्वीराज चौहान। तो उस पृथ्वीराज चौहान की वर्णन मिलता है किसमें, बंजारा का जितना भी लोकगीत होता है उस लोकगीत में पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है, हमारा वर्णन मिलता है। और इसके साथ ही साथ इन लोग का जो विवाह गीत होता है या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम का जो भी लोकगीत होता है उसमें ज़्यादातर पृथ्वीराज चौहान के बारे पर ही आधारित लोकगीत है भाई मेरे। क्लियर है यहाँ पर। तो यही चीज़ देखिए, तो इन गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। तो कौन पृथ्वीराज चौहान, वही जो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था और जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह किया था मंडप से उठा करके, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का जो प्रचलित लोक नृत्य है वो क्या, हमारा दंड खेलना है। क्या हमारा दंड खेलना इन लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है। और इनका जो जीवन हिंदू और मुस्लिम धर्म के विभिन्न पूजा पाठ पर निर्भर करता है। मतलब इन लोग का कोई अपना पार्टिकुलर धर्म नहीं है,
ये लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म का पूजा पाठ करते हैं। इन लोग का जो प्रमुख देवी है वो है हमारा बंजारी देवी है। प्रमुख देवी कौन है? हमारा बंजारी देवी है, जो इनके गांव के पास के अस्थाई वन में निवास करती है। ये स्थानीय वन में क्या करती है? निवास करती है। जैसे कि हम लोग दसम फूल जाएंगे तो दसम फूल में भी बोलेगा कि नहीं, यहाँ बंजारी देवी रहता है जो सुअर के रूप में बलि लेता है यहाँ पर। तो हर साल दसम फूल में वहाँ का जो आम आदमी लोग है बंजारी देवी को क्या होता है, सुअर का बलि देता है ताकि दसम फूल में कोई ऐसा दुर्घटना ना हो। लेकिन हर साल एक दो दुर्घटना हो ही जाता है। बंजारी देवी को खुश करने के लिए बोलता है कि अगर बलि नहीं देंगे तो बंजारी देवी बलि ले लेगा, और वो बलि खींच करके अपना ले करके आता है। ये दसम फूल के बारे में ये अफवाह एक चलता है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनका कोई सामाजिक संगठन नहीं है, लेकिन सामुदायिक परिषद है, और इसका संचालन कौन करता है? नायक करता है। और इस नायक का चुनाव कौन करता है? बंजारा लोग चुनते हैं। मतलब कि इन लोग का कोई सामुदायिक होता है संगठन नहीं है, लेकिन एक सामुदायिक परिषद चलता है, और इस सामुदायिक परिषद का संचालन कौन करता है? नायक करता है। और नायक का चुनाव कौन करता है? बंजारा करता है। अभी देखिए, वर्तमान में बंजारा सेवक संघ नामक संस्था बहुत ही प्रचलित है। बंजारा लोग के लिए वर्तमान में भी क्या चलता है? बंजारा सेवक संघ चलता है, जो अभी बहुत ही प्रचलित है। और हमारा ये जो सामुदायिक परिषद है, यही सामुदायिक परिषद अभी क्या है? बंजारा सेवक संघ में कन्वर्ट हो गया है। साथ ही साथ बंजारा जनजाति जो है भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, इस पर विश्वास करते हैं। और ये सब भूत प्रेत बाधा हो गया, डायन बाधा हो गया, चाहे प्रेत बाधा हो गया, चाहे चुड़ैल बाधा हो गया, तो इससे मुक्ति पाने के लिए ये लोग ओझा गुनी की सहायता लेते हैं। इसे अंधविश्वास कहें चाहे कुछ कहें, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के तहत भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल इसको एक अंधविश्वास के कैटेगरी में रखा गया है, और बोला गया है कि ये कुछ ऐसा होता नहीं है, ये एक समाज की कुरीति है। लेकिन ये लोग मानते हैं, और अगर यदि इनके समाज में कोई अगर डायन मिल जाता है, साबित हो जाता है कि ये डायन है, तो इसको अपने समाज, अपने गांव से उसको बहिष्कार कर देते हैं। गांव में इसको साथ में नहीं रखते हैं। बंजारा लोग भी, इससे पहले हम लोग बोथुड़ी जनजाति देखे थे, वो भी डायन को क्या करते थे? बहिष्करण करते थे। साथ ही साथ इससे पहले हम लोग भूमिज जनजाति देखे थे, वो भी डायन को समाज से बाहर कर देते थे। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो ये था मेरे भाई डिटेल स्टडी हमारा बंजारा जनजाति का। तो एक्चुअली में बंजारा जनजाति अगर देखा जाए तो झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है? तो संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल और दुमका क्षेत्र में पाया जाता है। और ये 32 जनजाति में एकमात्र जनजाति है जो हमारा घुमक्कड़ जनजाति है। साथ ही साथ इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल 1956 ईस्वी में किया गया है। यही इसका मेन क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो इस जो बोले हैं इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। पूछता है कभी कभी, किस जनजाति के लोक गाथा में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिख दी, आंसर इसका होगा बंजारा जनजाति के लोकगीत में पृथ्वीराज चौहान का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये था मेरे भाई बंजारा जनजाति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसको डिटेल से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।